नमस्कार, अविरल हूं आपके साथ में। सबसे पहले उन वीर सपूतों को नमन कि मैं कल शहादत हुई जिनकी, उनको नमन करता हूं। ऐसे वीर सपूत जो लगातार हमारी रक्षा के लिए, हम आज अगर स्वतंत्रता से घूमते हैं, सड़कों पर घूमते, अपने घरों पर रहते हैं, तो अगर ये सैनिक ना हो, ये वीर सपूत ना हो, तो हम बाहर नहीं निकल सकते और कोई ना कोई हम पर हमला कर देगा और हम इतनी आजादी के साथ में सड़कों पर नहीं घूम सकते हैं। सबसे पहले इनको मैं नमन करना चाहता हूं। कुछ कहने को है नहीं मेरे पास में, लेकिन सिर्फ इसलिए आया हूं कि चाइना जो लगातार हमें धोखा देता आया है, उसको अब सबक सिखाने का सही समय आ गया है। सही समय तो काफी दिनों से था, लेकिन अब हमें जागना पड़ेगा। चाइनीज जो ऐप है, जो प्रोडक्ट हैं, उन्हें हमें बाइकआउट करना पड़ेगा, उन्हें हमें हटाना पड़ेगा अपने मोबाइल से। क्यों? क्योंकि इससे सीधे फायदा चाइना को पहुंचता है और चाइना को फायदा पहुंचने के बाद में वो हमारे ही खिलाफ उन पैसों का इस्तेमाल करता है, उससे वो हथियार खरीदता है, उससे वो अपने आप को मजबूत करता है हम पर हमला करने के लिए, दूसरे देशों पर हमला करने के लिए। तो सबसे पहले उनका जो प्रोडक्ट है उनका हमें बाइकआउट करना पड़ेगा। उनको मत खरीदिए। मोबाइल ऐपों को जो आपके मोबाइल में है उनको अनइंस्टॉल करिए। जैसे कि सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं टिकटॉक का, चंद पॉपुलैरिटी के लिए, चंद रुपयों के लिए हम उस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, फेमस हो जाते हैं, पैसे मिलते हैं उससे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा पैसे चाइना कमाता है। चाइना पैसे कमाने के बाद में फिर वो हमारे ही ऊपर इस्तेमाल करता है। तो जो टिकटॉक यूजर हैं, जो बड़े बड़े फॉलोअर हैं जिनके, उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बाइकआउट खुद करिए और ऐसे वीडियो बनाइए ताकि लोग टिकटॉक को बाइकआउट कर सकें। आपका ब्यूटी प्लस ऐप हो गया, सुंदर दिखने के लिए आप ब्यूटी प्लस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे फायदा चाइना को होता है। पबजी गेमिंग सबसे ज्यादा देश में खेला जाता है, अगर कहीं पबजी तो अपने ही देश में खेला जाता है। चाइना पर यह गेम जब लॉन्च हुआ था, जब वहां पर इसको रखा गया सरकार के सामने, तो वहां पर बैन कर दिया गया। उन्होंने बोला कि इससे हिंसा बढ़ती है, हिंसा भड़काऊ गेम है, वहां पर इसे बैन कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि चाइनीज ऐप नहीं है। सही बात है कि ये चाइनीज ऐप नहीं है, इसको पहले कोरिया की कंपनी ने बनाया था, लेकिन बाद में इसे जो मोबाइल वर्जन है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे मोबाइल्स में, मोबाइल ऐप जो है वो चाइना द्वारा ही बनाया हुआ है। इससे प्रॉफिट जो है वो चाइना को ही होता है। तो पबजी गेम जो खेलते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि इस गेम का इस्तेमाल ना करें। बच्चों से ज्यादा तो बड़े खेलते हैं। प्लीज आप समझिए, एक सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप देना चाहते हैं उन वीर सपूतों को, तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं होगी कि मोबाइल में जो आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना का, शेयरिट हो गया, पबजी हो गया, टिकटॉक हो गया, वीचैट हो गया, ये तमाम ऐसे ऐप हैं, यूसी ब्राउजर हो गया, ये तमाम ऐसे ऐप हैं जो चाइना के द्वारा बने हुए हैं और सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल भारत में होता है। अपने वीर सपूतों की सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका बाइकआउट करिए, इन ऐप को अनइंस्टॉल करिए अपने फोन से। मोबाइल फोनों की बात रही तो मोबाइल फोन भी कुछ हद तक भारत में सबसे ज्यादा चाइना के मोबाइल है। मैं खुद यूज करता आया हूं अभी तक, लेकिन उसको मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी से दूर कर दूंगा। महीने 2 महीने के अंदर दूसरा फोन लेकर के इस फोन को हटा दूंगा। लेकिन जो हमारे हाथ में अभी तुरंत है, जिससे त्वरित फायदा चाइना को पहुंचता है, वो ये मोबाइल ऐप। इन मोबाइल ऐपों को हमें अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करना है और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम ये ऐपों को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करें। जय हिंद, जय भारत।